गोविंददास की बहन कान्हबाई थी। उनकी वार्ता। कान्हबाई श्री नवनीत प्रियाजी को अपने सिर पर पधरा कर उनकी सेवा करती थीं। ठाकुर जी भी उन्हें अनुभव कराते रहते थे, उनसे हंसते बोलते थे और जो कुछ भी चाहिए होता उनसे मांग लेते थे। जब कान्हबाई श्री गुसाई जी के घर सेवा में जाती थीं, तो उस दिन स्वयं रसोई नहीं बनाती थीं। तब वे थाली पातर में भोग लगाकर श्री ठाकुर जी को अर्पित करती थीं। कान्हबाई घर में कुछ सामग्री भी पहले से रखती थी। जब श्री ठाकुर जी छोटे बच्चों की तरह कुछ मांगते, तब वो प्रेम से उन्हें दे देती थीं। एक दिन कान्हबाई ठाकुर जी को देवका बेटी जी के पास पधरा कर महावन चली गईं। उस रात वो वापस नहीं आ सकी। तब देवका बेटी जी ने अपने ठाकुर जी को तो शयन करा दिया, लेकिन कान्हबाई के ठाकुर जी को शयन कराना भूल गईं। तब श्री ठाकुर जी ने महावन में ही कान्हबाई को अनुभव कराया और कहा, देवका बेटी जी, मुझे शयन कराना भूल गई हैं। मैं सिंहासन पर अकेला बैठा हूँ और मुझे डर भी लग रहा है। शीतकाल के दिन है, मुझे सर्दी लग रही है। ये सुनकर कान्हबाई रात में ही वहां से चल पड़ी। रास्ते में बहुत कुत्ते भौंक रहे थे, पर वो बिना डरे श्री गोकुल पहुंची, देवका बेटी जी को जगाया और अपने श्री ठाकुर जी को वहां से पधराकर अपने घर ले आईं और उन्हें शयन कराया। एक दिन कान्हबाई को श्री गोकुल चंद्रमा जी ने कहा, मेरी शैया में कुछ चुभ रहा है। तब कान्हबाई ने जाकर नारायण दास ब्रह्मचारी से कहा कि श्री ठाकुर जी को शैया में कुछ चुभता है। जब नारायण दास ने शैया की गादी खुलवाई तो रुई के अंदर से बिनौरा निकला। उसी दिन से नारायण दास ब्रह्मचारी शैया की गादी या रजाई नहीं भरवाते थे। वो तो अपने हाथों से रुई के एक एक रेशे को देखकर धरते, ताकि उसमें एक भी बिनौरा नहीं रहे। कान्हबाई ऐसी कृपा पात्र भगवदीय थी। एक दिन कान्हबाई श्री गुसाई जी के घर श्री नवनीत प्रियाजी के पालने के दर्शन करने गईं। वहां जाकर देखा तो श्री नवनीत प्रियाजी अकेले झूल रहे हैं। तब श्री नवनीत प्रियाजी ने कहा, कान्हबाई, तू मुझे झुला। तब कान्हबाई उन्हें झुलाने बैठी। उसी समय जब श्री गिरिधर जी वहां पधारे तो कान्हबाई ने खींचकर उनसे कहा, आपने श्री ठाकुर जी को अकेला क्यों छोड़ दिया? तब श्री गिरिधर जी ने कहा, अब मैं इन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वे कान्हबाई ऐसी कृपा पात्र थीं। यह प्रसंग भक्त और भगवान के बीच के सहज और वात्सल्य प्रेम को दर्शाता है, जहां भक्त भगवान की सेवा के प्रति इतना सजग है कि वह स्वयं गोस्वामी बालक श्री गिरिधर जी को भी टोकने से नहीं झिझकता। कान्हबाई एक अनन्य भक्त थीं। एक दिन श्री गोकुलनाथ जी ने श्री गिरिधर जी से यज्ञ करवाने के लिए पूछा और कहा कि हमारी यज्ञ कराने की इच्छा है। तब कान्हबाई बोली कि यज्ञ स्वरूप श्री गोवर्धनधर जी तो आपके माथे विराजे हैं, इनकी सेवा से ही सभी यज्ञ संपन्न हो जाएंगे। यह सुनकर श्री गोकुलनाथ जी ने यज्ञ कराने का विचार छोड़ दिया। कान्हबाई की बात को सभी बालक भी ध्यान पूर्वक सुनते थे। कान्हबाई ऐसी कृपा पात्र भगवदीय थी